अभी हम गांव की यात्रा में हैं, उत्तराखंड के जगह जगह जा रहे हैं। तो जब हम रास्ते से निकल रहे थे तो हमारा ध्यान केंद्रित किया इस कोलतार ने। तो आज आइए देखते हैं कोलतार कैसे बन रहा है, कैसे चीज़ें हो रही हैं। क्या होता है कोलतार? जब कार्बन गैस या कोक बनाया जाता है तो उस समय जो है कार्बनीकरण होता है, तो उस कार्बनीकरण के बाद हमें कोलतार मिलता है। ये तो हुई साइंस की बातें, फिजिक्स की बातें। तो इस कोलतार से हमारे भी बहुत सारी हमारी कहानियाँ जुड़े रहती हैं, चाहे वो बचपन के छोटी छोटी गेंदों को बनाना है या इस कोलतार को इकट्ठा कर घर ले जाना है, और भी बहुत सारी हमारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वास्तव में ये बहुत ज़्यादा कठिन काम है, क्योंकि इसके पास खड़ा होना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट देता है। तो जो लोग इस पर काम करते हैं उनके लिए भी ये बहुत कठिनाई का काम है। और इस कोलतार का काम बढ़ जाता है अक्सर जब चुनाव नज़दीक होते हैं, जब सड़कों में हमें टल्ले लगाने होते हैं तो इस कोलतार की डिमांड बढ़ जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर डामरीकरण का काम चल रहा है, और ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन काम है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और लगातार भाई साहब लोग काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्या नाम है आपका? योगेश। योगेश जी, बताइए, गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती होगी, बहुत कठिनाई का काम है। बहुत कड़ी बहुत तगड़ी। तो सर दर्द वगैरह इस तरह का कुछ हो जाता है। हो जाता है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हापुड़। हापुड़ से यहाँ काम करने के लिए आए हुए हैं? हाँ जी। तो यहाँ अभी आए हैं या लगातार यहीं रहते हैं? नहीं, आए थे अभी दीपावली के बाद। दीपावली के बाद आए थे। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? हम 20 साल से 20 साल से। कहाँ से सीखा ये? अपने यहीं पे सीखा, अच्छा, अपने जिले में अपने जिले पे सीखा और यहाँ पर जो है भी करने को आए। करने को आए हैं। क्या बात है, बहुत खूब। हापुड़ से आए हुए हैं। भाई साहब भी यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिंकू है। रिंकू भाई। रिंकू भाई, कितने सालों से कर रहे हैं डामर वगैरह का ये तो ऐसे हो गए, एक महीना एक महीना हुआ बस। सीख रहे हैं काम? हाँ, सीख जाएंगे जल्दी? ना जल्दी से। जल्दी सीख जाएंगे। क्या बात है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम नारायण राम है। हम गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, आप गाड़ी चलाते हैं? क्या बात है। माल लेके आते हैं। रेता लेके आते हैं? रेता- रेता कहाँ से? नीचे पनार से? पनार से लेके आते हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? और हम यही बरम कहते हैं हमारा गांव का नाम। अच्छा, बरम कहते हैं। हाँ। ठीक ठीक। तो कितने सालों से चला रहे हैं गाड़ी? बस मेरे को भी हो गए करीब 25-30 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो बढ़िया हो रहा है? ठीक हो रहा है। ठीक चल रहा है? बढ़िया तो चल रहा बच्चे सब यहीं पढ़ाई करते हैं? सब यही पढ़ाई सब करते यहीं हैं। पढ़ाई करते सब हैं। यही पढ़ाई। तो कितने सालों से? 20 साल से गाड़ी चला रहे हैं? 20 साल से गाड़ी चला रहे हैं। क्या बात है। ये है हमारा पहाड़, जहाँ पर अभी डामरीकरण का काम चल रहा है। कठिन काम है ही है। भाई साहब को नींद भी आई हुई है, क्योंकि मेहनत इतनी ज़्यादा है कि कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत है। आगे बढ़ते हैं। इधर भाई साहब जो है रेता उतार रहे हैं, डामरीकरण का काम चल रहा है। बात इतनी भर है कि जब जब चुनाव नज़दीक होते हैं डामरीकरण का काम शुरू हो जाता है। ये डामरीकरण भी नहीं होता, ये होता है सड़कों में। आप देख सकते हैं जहाँ सड़क की हालत बहुत ज़्यादा दुर्गम है, वहाँ पर ये टल्ले लगाए गए हैं। आप देखिए, जहाँ पर गड्ढा भारी है वहाँ पर ये टल्लू का काम है। यहाँ की जनता से जब हमने बात की तो उन्होंने बोला कि कई समय हो गया, सड़कें नहीं बनती, कुछ नहीं बनता। अब जो है, जहाँ पर सड़क बनने की ज़रूरत थी, आप ये देखिए, जहाँ पर ये सड़क बनने की ज़रूरत थी वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर ये जो है इसका थोड़ा सा पेश किए जा रहे हैं जगह जगह, जहाँ पर गड्ढों को भरा जा रहा है। अगर इसी तरह गड्ढे भरते रहे, सड़कें नहीं बनी, तो पहाड़ का विकास कहाँ तक होगा? शहरों में रहकर पहाड़ों की चीज़ें शहरों पे ले जाकर हम बन गए नेता, पहाड़ों की चीज़ें शहरों पे ले जाकर हम बन गए बिजनेसमैन। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि हमने पहाड़ को पहाड़ ही रहने दिया, पहाड़ को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। इन्हीं पगडंडियों से होकर हम आगे भी आपको पहाड़ से रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आ रही है, ये थीम पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और कमेंट्स पे नीचे आप हमें मैसेज दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके इलाके की समस्या क्या है, क्या हम आपके गांव आ सकते हैं, क्या आप हमें अपने गांव आमंत्रित कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो, कोई भी जवाब हो या कोई भी सुझाव हो, आप हमें दे सकते हैं। जुड़े रहिए लगातार पगडंडी के साथ। धन्यवाद।